इस वक्त NH-24 में मौजूद हूँ और नीचे यूपी और गाजियाबाद का जो एंट्री पॉइंट है, जो यूपी गेट है, वो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और आलम आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ पर हैं, कई किलोमीटर तक की जो जाम है, ट्रैफिक जाम है, वो यहाँ पर लग चुका है। क्योंकि कल ही 6 पॉजिटिव मामले गाजियाबाद में आए हैं, जिसके बाद गाजियाबाद प्रशासन ने जो सख्ताई है उसको बढ़ा दिया है और सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के पास प्रशासन के द्वारा जारी किए गए पास हैं, सिर्फ उन्हीं को अनुमति गाजियाबाद के बॉर्डर पे अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को गाजियाबाद में अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। और आलम इस वक्त आप देख ही सकते हैं कि कई किलोमीटर तक ये जो जाम है ये पहुंच चुका है। कल रात से इसी तरह का आलम जो है वो यूपी गेट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से 33% जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जाने की अनुमति कल दे दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी डेली रोस्टर में, ड्यूटी रोस्टर में नहीं उनका रूट लगा था जाने के लिए, या फिर उनको अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग सड़कों पर उतरे और वापसी में इस तरह का जो गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर है, इस तरह का नज़ारा जो है वो देखने को मिला। अब एक बार फिर से तस्वीर जो है लंबे ट्रैफिक जैम की मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोनों तरफ से, चाहे ये गाज़ीपुर की तरफ से आप देख लीजिए, चाहे जो NH-24 का रास्ता आता है अक्षरधाम की तरफ से, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी इस वक्त नज़रें जाएंगी आपको ट्रैफिक ही दिखाई देगा। कई किलोमीटर तक जो ट्रैफिक जैम है वो इस वक्त यहाँ पर लग चुका है। और कई ऐसे लोग भी हैं इस दुविधा में जो एसेंशियल सर्विसेज के, जिनके पास स्टिकर भी लगे हुए हैं, पास भी लगे हुए हैं, जो सरकारी बैंकों के कर्मचारी हैं, उनको भी यहाँ पर जाने की अब अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि लोकल पास उनको इशू नहीं है प्रशासन से। तो अब ऐसे में बड़ी समस्या का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। और घंटों घंटों यहाँ पर जो कतारें हैं, लंबी जो लाइनें लगी हुई हैं, उसमें घंटों लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विवेक भट्टाचार्य के साथ प्रशांत त्यागी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली। और इस वक्त के बाद जो जाम लगा है उसमें लोगों को किस तरह की दिक्कत आ रही है, उनको सुनिए। टू योर होम, go back to your hospital, but I can't go. I don't know any other path to them. This is the main problem in front of me right now. So what about going to give me a permission to go? What can I do? Vishal. ये IGSI hospital से, ESI hospital. Yes. And my duty is on COVID side also. So, but they are not aligned. What can I do? I can't do anything. If you can do something for me, you can pass me from this way to that way. That will be helpful for me at least. Nothing. I was not informed that there will be a huge, or you can say a massive traffic jam will be here. I seriously don't know anything about it. घर है, बच्चे हैं, मैं वहाँ उनको छोड़ूं? एक मिनट। काम लगे हैं, किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? अचानक ये ऑर्डर के ऊपर क्या क्या चीज़ों को, ये पीछे किनको आप ये एसेंशियल सर्विस को आप निकलने दे रहे, क्या है पूरा गाइडलाइन? देखिए, हमें आदेश प्राप्त हुए हैं जिलाधिकारी महोदय के, जिसमें दिल्ली और यूपी आवागमन जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है, जिसमें आवश्यक वस्तुएं हैं वो अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ करके किसी भी तरीके का आवागमन बिना वैलिड पास के अलाउड नहीं है, तो उसी का अनुपालन यहाँ पे कराया जा रहा है। मैम, ये पूरा अभी जो जाम लग गया, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? और क्या देखिए, हम लोग पूरी एफिशिएंसी के साथ में उस चीज़ का ख्याल करते हुए अपनी चेकिंग करा रहे हैं और उसका ख्याल रखा जा रहा है कि ट्रैफिक नहीं जा पाएंगे। प्रशांत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रशांत, हमने सुना पुलिस का विपक्ष, हमने जो तमाम लोग थे उनको भी सुना किस तरह की दिक्कतें की सामना उन्हें करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो कोविड-19 के पेशेंट्स को देखते हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपने नियम तो ला दिया, लेकिन लोगों को तो इन्फॉर्म अभी तक हुआ नहीं है इस नियम के बारे में, तो कैसे फिर लोग जल्दी से जल्दी वैलिड पास लेने में वक्त तो लगता ही है, तो ऐसे में वो दिक्कत तो उनको होगी। अब यहाँ पर क्या बीच का रास्ता निकाला जा रहा है? क्या आईडी देखकर लोगों को जाने दिया जा रहा है? जी देखिए, आपको बता दूं कि पहले तो कई किलोमीटर तक लंबी जो कतारें हैं वाहनों की वो लग चुकी हैं। ऐसे में अभी जब मैंने खुद वहां पर जाके जायजा लिया स्थिति का, तो कई सांसद हैं जो राज्यसभा सांसद थे बीजेपी के, वो भी उस ट्रैफिक में
फंसे हुए थे, उनके साथ साथ कई एसेंशियल सर्विसेज जिनको केंद्र सरकार की तरफ से अनुमति है, वो लोग भी उस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब जब तक वो बैरिकेडिंग तक पहुंचेंगे तो उनको करीब 2-3 घंटे का समय उस ट्रैफिक जैम में बिताना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अब एक प्लान ऑफ एक्शन जरूर यहाँ पर तैयार करना चाहिए था, लेकिन देर रात करीब 10-11 बजे एक आदेश जारी होता है डीएम के द्वारा उसमें, और कहा जाता है कि किसी को भी बिना पास की अनुमति अब गाजियाबाद में आने के लिए नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में लोग ज्यादा अवेयर नहीं थे, लोगों को इस निर्देश की जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंक की कर्मचारी हैं, अब उन लोगों को जो अनुमति मिली हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, अब ऐसे में वो लोग जो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो अब अगर उनका जब नंबर आएगा बैरिकेडिंग तक पहुंचने का और जो वो अपना पास दिखाएंगे, हो सकता है उन्हें अनुमति दे दी जाए, लेकिन 2-3 घंटे जो वो ट्रैफिक में फंसे रहेंगे और जिसका नुकसान होगा, क्योंकि कई डॉक्टर्स फंसे हुए हैं हॉस्पिटल में जो कोविड-19 के पेशेंट्स को देख रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सरकार की प्रशासन की तरफ से जो ये ऐलान किया गया है, अब इसमें और क्या रियायती दी जा सकती है या फिर इसको किस हिसाब से नया नहीं, बिल्कुल सही बात है। आदेश आपने पारित कर दिया, लेकिन कम से कम लोगों तक वो आदेश की सूचना पहुंचे, उस वक्त तक तो बीच का रास्ता यहाँ पर निकालना चाहिए था। प्रशांत, ये बताइए कि अभी भी वहां पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, अभी भी वहां पर ट्रैफिक लग रहा है? ये यूपी गेट की तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर है। जी बिल्कुल मनु, अभी भी जस की तस जो स्थिति है वो बनी हुई है। रात कल करीब 6 बजे से शाम को 5:30-6 बजे से ही ट्रैफिक की जो स्थिति थी वो ऐसी ही देखने को मिली थी। रात को थोड़ा आराम हुआ था, ट्रैफिक कम था, लेकिन सुबह होते ही फिर से एक बार जो कई किलोमीटर की जो लंबी कतारें हैं वो देखने को मिली है, और इसी की तरह जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है। और कई तस्वीरें तो वहाँ भी ऐसी देखने को मिली है, जो एसेंशियल सर्विसेज वाले लोग भी हैं, जो कई सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं, उनको भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई, और यूपी गेट का जो गाजीपुर का जो यूटर्न है वहीं से उनको गाड़ियों को मुड़वा दिया गया। तो गाजीपुर जो कट है उसके सामने ही बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, कौशाम्बी से थोड़ा सा पहले ही, जहां पर सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, उनके पासेस देखे जा रहे हैं, और वहां से लेकर करीब ये लगा लीजिए कि आनंद विहार जो यूटर्न है वहां तक करीब 1.5-2 किलोमीटर का जो रास्ता है, वहाँ पूरी तरह से जो ट्रैफिक जैम है वो प्रशांत, लेकिन यहाँ पर खुद सोचना चाहिए प्रशासन को कि देर रात आप ये आदेश पारित करते हैं, सुबह भाई अपनी प्लानिंग के साथ ही आम आदमी जा रहा होगा जो एसएनजी सर्विसेज में लगा हुआ है, तो वो कैसे एकदम पास ले लेगा? उसके लिए कम से कम वक्त यहाँ पर देना चाहिए था। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।